तो यार देखो, ये वीडियो है ना भाई, कोई टाइम पास नहीं है। अगर तुम लोग टाइम पास कर रहे हो और मजे में ये वीडियो देखने आए और तुम्हें मजे आ रहे हैं किसी की दुख दर्द को सुनने में, और तुम सिर्फ ये सोच रहे हो कि यार चल एक बार इसकी वीडियो देख लेते हैं, इसमें ऐसा है ही क्या, ऐसा क्या हुआ जो इस बंदे के 1 लाख रुपए डूब गए ट्रेडिंग में, 1.5 लाख रुपए डूब गए, किसी के 50 लाख डुबा देते हैं। ट्रेडिंग इतना खतरनाक कैरियर है। ये 100 इंडिया में बात करें तो 130 करोड़, और वर्ल्ड की बात करें तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, जो भी हमारी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की 8-10 करोड़। तो यार देखो, अगर हम इंडिया इंडिया की बात करें तो वर्ल्ड की तो छोड़ ही दो यार। वर्ल्ड में सिर्फ 1% लोग ट्रेडिंग में आते हैं, और कहीं ना कहीं वो पैशन, मतलब उनके एक पैशनेट होता है कि हाँ भाई मुझे ट्रेडिंग ही करनी है और ट्रेडर ही बनना है, और यही भाई उनकी ज़िंदगी होती है। ये चार्ट वो देख के, मतलब इन चार्ट में ही वो खो जाते हैं, चाहे उनका लॉस हो प्रॉफिट हो। तुम लोग ट्रेडर हो तो भाई एक ट्रेडर की लाइफ को समझ सकते हो। तुम अगर रियल ट्रेडर हो, तुम टाइम पास नहीं करने आए, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ भाई, अगर तुम टाइम पास करने हो तो भाई इस वीडियो से स्किप हो जाओ। तुम्हें फालतू में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तुम्हें कोई एंटरटेनमेंट वीडियो देखनी चाहिए, ठीक है, वहाँ पे अपना टाइम पास करो। और अगर तुम सच में ट्रेडर बनना चाहते हो, सच में तुम सीरियस हो, सच में तुम अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो, तो ये वीडियो में बने रहो भाई। ये वीडियो तुम्हें, ये तुम चाहे 10 लाख का कोर्स ले लेना, चाहे तुम कितने बड़े इंस्टीट्यूट, कितने बड़े ट्रेडिंग के स्कूल में पढ़ लेना, कॉलेज में पढ़ लेना, कहीं पे भी जाके तुम बड़े ट्रेडर से चाहे तुम फीस दे के ये चीज़ें नहीं सीख पाओगे जो तुम इस वीडियो में सीख जाओगे। मैं गारंटी देता हूँ, अगर तुमने ये एंड तक वीडियो देख ली, और यहाँ पर जो मैं चीज़ें अभी आपको बताने वाला हूँ वो एक प्रैक्टिकल थ्योरी है, जो हर कोई आपको नहीं बताएगा। जो एक रियल माइंडसेट, जो एक ट्रेडर का जो रियल प्रैक्टिकल माइंडसेट होता है, जो वो मतलब लाइव ट्रेडिंग में करता है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे तुम्हें अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है, क्या क्या फेसेस आने वाले हैं तुम्हारे ट्रेडिंग करियर में, क्या क्या तुम्हें अभी और झेलना पड़ेगा, और कैसे तुम टिक पाओगे ट्रेडिंग की लाइन में। भाई यहाँ पर ज़्यादातर लोग 6 से 7 महीने में उठ लेते हैं, भाग जाते हैं, और ये कहते हैं कि ये ट्रेडिंग तो एक जुआ है, मैं इसमें पैसा नहीं कमा सकता, फालतू में मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, यहाँ पे मैं क्यों आया, और इससे बढ़िया तो मैं अपना जो काम धंधा कर रहा था वो सही चल रहा था अपना। तो यार देखो, अगर आप अपना कहीं और करियर चॉइस करना चाहते हो तो भाई मैं दोबारा तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि भाई तुम जा सकते हो इस वीडियो से, क्योंकि अब जो स्टार्ट होने वाला है वो एक तरीके से बिल्कुल सीरियस तरीके से स्टार्ट होने वाला है, जो एक ट्रेडर की लाइफ में होता है। और मैं आपको पूरी अपनी रियल स्टोरी बताने वाला हूँ यहाँ पे, किस तरीके से मैंने लॉसेस किए। और मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ, जो एक, देखो यहाँ पे इनकम ऑफ सोर्स की बात करें तो मैं एक पैशनेट सेल्स मैनेजर हूँ। यहाँ पे मैं 12 साल से सेल्स की जॉब कर रहा हूँ। अगर मुझे बड़ा कैपिटल इकट्ठा करना होता तो मैं बहुत आसानी से कर सकता था, पर यहाँ पर बात बड़े कैपिटल और छोटे कैपिटल की नहीं है। जैसे तुम किसी भी करियर में हो, जैसे हम अंबानी और अडानी की बात करें या फिर किसी एक गरीब आदमी की बात करें, अगर हम उसको एक इंसानियत की नज़र से देखें तो वो इंसान सिर्फ गरीब और अमीर होता है, बट वो पैसों में अमीर होता है और वो गरीब इंसान होता है, पर रहते दोनों इंसान ही है। पर वहाँ पे उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, पैसों का होता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर पैसों की, वो एक बिजनेसमैन है, और जो गरीब आदमी है वो एक तरीके से कोई ऐसा काम जानता है जो वो अंबानी भी नहीं जानता। तो बात सारी यहाँ पर ये आती है कि तुम लोग ये मत सोचो कि कोई बड़ा ट्रेडर है जिसके पास बड़ा कैपिटल है, जिसने 50 लाख रुपए लॉस किया है, वही एक सच्चा ट्रेडर है। भाई ऐसा कुछ नहीं है। नंबर्स का खेल होता है, बट ट्रेड वो सिर्फ एक ही लेता है, चाहे वो 50 लाख की ले, चाहे वो 1 करोड़ की ले। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वही रहती है, सही या फिर गलत। अगर तुम एक ट्रेड 1 करोड़ की ले रहे हो, एक ट्रेड तुम 500 रुपए की ले रहे हो, अगर वो ट्रेड गलत चली गई, तुम्हारे 1 करोड़ भी जाएंगे और तुम्हारे 500 रुपए भी जाएंगे। तो यही चीज़ है भाई, चाहे अमीर आदमी हो, अमीर आदमी की भी जान जाएगी, गरीब आदमी हो, गरीब आदमी की भी जान जाएगी। तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ बीच में पैसों का है, नंबर्स का है। तो यहाँ पे हम शिक्षा की बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे, पैसे को हटा के कि कौन बड़ा कौन छोटा। बड़ा ट्रेडर आजकल वो उसे मानते हैं जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ी होती है, जिसके पास बहुत मोटा कैपिटल होता है, जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है, और उसके लाखों में व्यूज होते हैं सोशल मीडिया पे, लोग उसे फॉलो करते हैं। बट वहाँ पर एक इंसान को वहाँ पर छोटा ट्रेडर माना जाता है, जिसके कम फॉलोवर्स होते हैं, जो अभी स्ट्रगल कर रहा है, हो सकता है कि उससे ज़्यादा उसका विन रेट हो। पर यहाँ पर जो मैच में चीज़ें बताने वाला हूँ कि वो जो एक कम कैपिटल वाला ट्रेडर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल इकट्ठा भी कर सकता था, यानी कि इवन वो अपने ज़िंदगी भर की कमाई भी ट्रेडिंग पे लगा सकता था। और अगर हम बात करें यहाँ पर 20 से 30 लाख रुपए की, तो वो भी गंवाए जा सकते थे। पर कैसे इस चीज़ को कंट्रोल करना है भाई, ये तुम ये सोच रहे हो कि ये चीज़ें हमारे लिए क्या मायने रखती है, अभी तुम बाद में लास्ट में जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये मायने इसलिए रखती है, तो तुम कहोगे हाँ कि भाई आप बिल्कुल सही बता रहे हो। देखो, ये तो मार्केट में जो टिकता है वही बादशाह है मार्केट का, वही यहाँ पर वो लंबे रेस का घोड़ा है, जिसे तुम कुछ भी समझ लो। तो यहाँ पे आप स्टार्टिंग में देखो यार, 4-5 साल से तुम छोटे छोटे अगर लॉस करोगे, छोटी छोटी नंबर्स ऑफ ट्रेडिंग करोगे, अपनी पोजीशन साइज नहीं बढ़ाओगे, तुम्हारे अकाउंट में 1 करोड़ पड़ा हुआ है और तुम्हारे चुल है ट्रेडिंग करने की, तुम सोच रहे हो मैं छोटे पैसे से तुम कमा नहीं पा रहे हो, और तुम बड़े पैसों से
सोच रहे हो कि नहीं भाई बड़े पैसों से अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमारा ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है भाई साहब। यहाँ पर तुम्हें छोटे छोटे ट्रेड मतलब छोटे छोटे प्रॉफिट्स, छोटे छोटे लॉस, यानी कि यहाँ पे वैसे वैसे तो अगर एक प्रोफेशनल ट्रेडर अच्छा ट्रेडर होगा 1:2 का रेशो लेके चलेगा, लेकिन भाई ये चीज़ें स्टार्टिंग में बिगनर को नहीं समझ में आती भाई, जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं करता, जब तक उसे कोई नहीं बताता कि भाई प्रैक्टिकल थ्योरी कुछ अलग ही लेवल की है, कुछ अलग ही माइंडेड है। जो मैं तुम्हें इस वीडियो में बता रहा हूँ कि जब तुम स्टार्ट करोगे तुम्हारा दिमाग हवा में जाएगा, तुम अननेसेसरी ट्रेड करोगे, तुम ओवर ट्रेडिंग करोगे, तुम अपनी पोजीशन को बढ़ाओगे, साइज को बढ़ाओगे, लॉट्स को बढ़ाओगे, जिससे यहाँ पर तुम ज़्यादा से ज़्यादा लॉस करोगे, ठीक है। और वहाँ पर तुम अपना कैपिटल वाइप आउट कर दोगे, फिर आपका जो माइंड है वो हवा में चले जाएगा, फिर आप ये सोचोगे यार ये ट्रेडिंग में क्यों आया ये वो। तो उस माइंडसेट को कैसे बरकरार रखना है भाई, उस माइंडसेट को आपको सबसे पहले तो मैं अपनी जो स्टोरी तुम्हें बता रहा हूँ ये रियलिटी है। स्टार्टिंग के फेज में लॉसेस होंगे, लॉसेस प्रॉफिट्स भी होंगे, लॉसेस भी होंगे, बट तुम्हें सिर्फ एक ये आपको इमोशंस को बिल्कुल कंट्रोल रखना है भाई, अपने इमोशंस को ना बिल्कुल ये रखना है कंट्रोल कि हाँ यार मैं यस या नो। जैसे कि तुम कोई वीडियो गेम खेलते हो वहाँ पे हार और जीत होती है, जैसे कोई क्रिकेट गेम है वहाँ पे हार और जीत होती है, पर यहाँ पे सिर्फ अगर तुम बिजनेस स्ट्रेटेजी लगाओगे। अब ये ध्यान से सुनना, ये मैं ट्रेडिंग आपको बिजनेस क्यों बोल रहा हूँ। देखो यार अब तुम कहीं दुकान खोलोगे, वहाँ पे 5 लाख रुपए का माल भरोगे, वहाँ पे 50,000 रुपये किराया दोगे, वहाँ पे आप अपना भाई जो भी जॉब करने वाले बंदे रखोगे, तो तुम्हारा मोटा माटी खर्चा महीने का ₹1,00,000 हो गया, तुम्हें कमाने पड़ेंगे 2 लाख, जब जाके तुम 1 लाख रुपए दे पाओगे और 1 लाख रुपए तुम्हारे प्रॉफिट घर में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारा सोच के देखो, स्टार्टिंग के 6-7 महीने तुम्हें कुछ कमाए नहीं, लगाए जा रहे हो बिजनेस में, लगाए जा रहे हो, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट भी हो रहा है, और तुम कमा किसके लिए रहे हो, जिसकी दुकान है उसको किराया दे दिया, जो नौकरी पर रखा था वो पैसा ले गया, ढंग से काम नहीं हुआ। अब भाई ट्रेडिंग को भी ऐसे ही समझो ना यार, तुम सोचो कि बिजली का बिल है, एक स्टॉप लॉस, ठीक है, रेंट दे दिया, किराया दे दिया पूरे महीने का, स्टॉप लॉस, तो भाई स्टॉप लॉस को भाई तुम ये सोचो कि वो तुम्हारा बिजली का बिल है, रेंट है, तुम्हारी टाइम है, और तुम स्टॉक भर रहे हो, तो ये अगर ये चीज़ें तुम लेके चलोगे तो मैंने जितना लॉस यहाँ पे मार्केट में किया, तो एक बिजनेस से रिलेटेड, मतलब मैंने सोचा कि भाई एक बिजनेस है, इतना मैं रिस्क लेता हूँ तो मुझे डबल रिवॉर्ड चाहिए। तो वो भाई मोटा माटी लपेट लपोट के सीखता गया, तो 1 से 1.5 लाख रुपए लॉस हो गया भाई 4-5 साल में। पर ये है कि यहाँ पे सीख तो गए, यहाँ पे ये तो है कि आज मार्केट में जब ट्रेड लगती है तो अपना माइंड इतना हवा में नहीं जाता, ऐसा जाता है तो आराम से शांत बैठ जाते हैं, लैपटॉप बंद कर देते हैं, अपना कहीं घूमने चले जाते हैं, अपना साइड हसल कर लेते हैं, अपना कोई साइड बिजनेस कर लेते हैं, अपना कोई जॉब पे चले जाते हैं भाई, और इससे ज़्यादा होगा ही क्या। कई लोग यार पूरा स्ट्रेस ले लेते हैं माइंड में, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, अब क्या होगा, पूरा दिन लॉस हो गया और भाई, और ऐसे 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 करके फिर दोबारा रिवेंज ट्रेडिंग भाई, बदला लेते हैं, ऐसे करके भाई तुम अपनी दिन वही है, अपना कैपिटल बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें मार्केट तो कहेगा आजा 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 और कर ले ट्रेड, तो मार्केट भाई ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये तो भाई ऐसे ही चलता रहेगा, अगले दिन भी मार्केट खुलेगा, बट क्या तुम कैपेबल हो गए, अपने कैपिटल सेव करोगे, तुम मार्केट में ज़्यादा ट्रेड नहीं करोगे, तो वही भाई तुम्हारी ट्रेडिंग है भाई। ट्रेडिंग 80% बोरिंग है, 20% यहाँ पे प्रैक्टिकल थ्योरी है। अगर तुम ये चीज़ समझ जाओगे तो तुम एक सक्सेसफुल और एक पक्के अच्छे ट्रेडर बन जाओगे भाई। पर अगर तुम्हें भाई ओवर ट्रेडिंग करनी है, तुम्हें अपना माइंड मजबूत नहीं करना, तो भाई अब मैं तुम्हें कितना ही सिखा दूं, कितना ही कुछ कर लूँ, तुम चलोगे अपने माइंड से भाई। और देखो माइंड सेट में चलना है, पर कुछ रूल्स और डिसिप्लिन को तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। तो जैसे ये डिसिप्लिन और ये रूल जो मैं अपनी गलतियां तुम्हें बता रहा हूँ ना भाई, ये चीज़ें तुम्हें सुधारनी है और इस चीज़ों को तुम्हें जनरल लिखना है। तुम ये चीज़ें सुधार लोगे तो भाई एक अच्छे ट्रेडर तुम बन जाओगे। तो भाई ये थी मेरी कुछ यहाँ पर बातचीत कि भाई तुम लोगों को लॉस हो रहा है तो तुम टेंशन मत लो, घबराओ मत। भाई तुम्हारा रेंट जा रहा है, बिजली का बिल जा रहा है, तुम एज ए बिजनेस सोचो। भाई बिजनेस को, एक एम्पायर को खड़ा करने में 5-5 साल लग जाते हैं, तो तुम सोचो यार अभी हमारे मतलब एक तरीके से वही चल रहा है, अपना दुकान पे बैठे हैं, स्टॉप लॉस ऐसा लेट हो रहे हैं, बिजली का बिल जा रहा है, किराया जा रहा है, ये वो। ये चीज़ें अगर तुम सोचते रहोगे और मतलब ये कि अच्छा सोचोगे ना तो अच्छा ही होगा भाई। अगर तुम बुरा सोचोगे, नेगेटिव जाओगे, तो भाई वही है, स्ट्रेस बढ़ेगा दिमाग में और कुछ उल्टा कदम कर लोगे। तो भाई आप तुम लोगों ने भाई बहुत सारी खबरें भी देखी होगी, ट्रेडर्स कैसे किस तरीके से सुसाइड भी कर लेते हैं। तो यार कहीं ना कहीं तुम्हें बचना पड़ेगा, इस माइंड को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सो उम्मीद करता हूँ भाई ये वीडियो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर जरूर कर देना, ताकि हमारे जितनी भी कम्युनिटी ट्रेडर्स भाई हैं सबका फ़ायदा होना चाहिए भाई, ठीक है। सबको पता होना चाहिए उनका पैसा भी भाई एक तरीके से मेहनत का पैसा है, ठीक है, और उनका पैसा भी बचना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा खेल है आज के टाइम में, हर कोई साथ में कूदना चाहता है पर कोई सीख के कूदना नहीं चाहता। तो भाई हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने ट्रेडर्स की हेल्प करें, ठीक है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, ट्रेडिंग में मास्टर बन जाओगे तुम लोग। आगे बैक टू बैक मैं वीडियो तुम लोगों के लिए बनाता रहूँगा, फुल मेहनत चालू है भाई, ठीक है, ट्रेडिंग में भी और अपना ये तुम्हारे लिए वीडियो में भी, ठीक है भाई। और हाइप जरूर कर देना, कमेंट में भाई बताना तुम लोगों ने अभी तक कितना लॉस किया है। मिल के रिकवर करेंगे, टेंशन मत लेना, तुम्हारा भाई जब तक जिंदा है यहाँ पे तुम्हारा सारा रिकवर होगा, ठीक है। सब टेंशन फ्री रह लो, बस तुम्हें फॉलो करना है भाई, तुम्हें फॉलो करना है अपने माइंड को, अपनी गलतियों को क्या सीखना है। आगे तुम्हारा भाई सपोर्ट में बैठा ही हुआ है।
ज़्यादा भाई कोर्स के चक्कर में मत पड़ो, मैं तुम्हें सारी चीज़ें बता दूंगा, जीरो से लेके प्रो लेवल तक की, टेंशन मत लो भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।